कि अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर जनता जवाब देगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गुजरात में हम अभी चुनाव लड़ रहे थे, सारी मशीनरी एक तरफ, सारे तंत्र एक तरफ, दूसरी तरफ जनता खड़ी हो गई। तो जब जनता खड़ी हो जाती है ना, 17,000 वो 18,000 वोट से हारे वो। बहुत एक वैलिड सवाल सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिव रिवीजन इसको कह रहे हैं आप, अगर आप घर घर गए तो ऐसा तो नहीं खाली डिलीशन ऐड भी तो हुए होंगे, कितना आपने ऐड किया बताइए। और एडिशन नहीं है तो रिवीजन किस बात का। तो इलेक्शन कमीशन के सहारे वो चुनाव को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जो दिल्ली में भी हुआ। और दिल्ली में हमने आंकड़े दिए, दिल्ली में हमने कहा कहाँ कितने वोट काटे गए, हमने बताया कि जिनके वोट काटे गए वो हैं यहाँ। तमाम तरह की धांधली, दिल्ली पुलिस पैसे बांट रही है, तमाम हमारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन सुनी नहीं जा रही है, इलेक्शन कमीशन मौन है। साथियों नमस्कार। देश में जिस एक संस्थान की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे समय से सवाल उठाती आई हैं, लेकिन उनको मिला है केवल और केवल सन्नाटा। अब वोट चोरी के बारे में बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसका खुले हाथों से समर्थन किया। समर्थन करने वाली उन्हीं विपक्षी पार्टी में से एक आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा जी हमारे साथ है। संजीव जी, अ, वोट चोरी के बारे में आप भी दिल्ली चुनाव में कई बार कह चुके हैं, जहां पे 18,000 वोट कटवाने की बात की गई थी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं। आप क्या आपको उम्मीद है इस बार कोई जवाब मिलेगा, या हमेशा की तरह जैसे आपको साइलेंस मिला था उनको भी साइलेंस मिलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इकाई है और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ना केवल निष्पक्ष हो, निष्पक्षता दिखे भी। और अलग अलग पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उसके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को आंसर करने की, उस सवाल को दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश की सभी पार्टियां एकजुट होकर ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अलग अलग जगह जब चुनाव होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है या भारतीय जनता पार्टी की सुनी जा रही है। या जो अभी बिहार में प्रकरण हो रहा है एसआईआर का, सभी अपोजिशन के कहने के बावजूद वो चल रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इकाई दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस होना चाहिए। रातों रात कानून बदल करके नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के 2 लोग और एक एलओपी को रखा। क्यों कर रहे थे? वो इसीलिए तो कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वो करें, फिर उनकी सुनी जाए। तो अब जहाँ जहाँ चुनाव वो हारते हुए दिखते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सहारे वो चुनाव को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जो दिल्ली में भी हुआ। और दिल्ली में हमने आंकड़े दिए, दिल्ली में हमने कहा कहाँ कितने वोट काटे गए, हमने बताया कि जिनके वोट काटे गए वो हैं यहाँ। तमाम तरह की धांधली, दिल्ली पुलिस पैसे बांट रही है, तमाम हमारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन सुनी नहीं जा रही है, इलेक्शन कमीशन मौन है। तो इससे प्रतीत होता है कि इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इकाई नहीं है। अब रही बिहार में अभी एसआईआर की बातें, और जिस पे सभी अपोजिशन एकजुट होकर कह रहा है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये कोई इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये टारगेटेड वोट काटा जा रहा है। बहुत एक वैलिड सवाल सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिव रिवीजन इसको कह रहे हैं आप, अगर आप घर घर गए तो ऐसा तो नहीं खाली डिलीशन ऐड भी तो हुए होंगे, कितना आपने ऐड किया बताइए। और एडिशन नहीं है तो रिवीजन किस बात का। तो फिर आप कहिए ना कि इंटेंसिव डिलीशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये रिवीजन नहीं चल रहा है। और ये इंटेंसिव डिलीशन क्यों चल रहा है? चूंकि आपको भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ हार रही है, जितने वोट से हार रही है, उनके सर्वे में दिख रहा है, वो टारगेट करके आप उतने वोट काट देंगे आप वहाँ पे जाकर के। तो फिर तो चुनाव कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी एक एक कर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उस सब बॉडी को ख़त्म कर रहे हैं। एक तरह से आप अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ये एक तरह आपातकाल की बरसी मना रहे हैं, उसी बरसी में एक नए आपातकाल की तरफ देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक मतभेद भी दिखाई देता है। जैसे जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके 2 या 3 दिन बाद आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया कि राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले जब दिल्ली के चुनावों में धांधली हो रही थी और खुलेआम पे धांधली दिखाई दे रही थी कि एक एक कार्यकर्ता 400-400 वोट कटवाने का उनको टारगेट दिया गया है। आपको नहीं लगता कि फिलहाल की जो ज़रूरत है वो एक बड़े विपक्ष के मास मूवमेंट की ज़रूरत है? हम आपस में सवाल करेंगे, मतलब हम यानी कि विपक्षी पार्टियां आपस में सवाल करेंगी, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग को एक लीडिंग एज मिल जाएगा इसमें। देखिए, सवाल नीयत का भी है। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने सारे डेटा दिए थे ठीक बात है। कि किस किस तरह से वोट काटे जा रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कि जिम्मेदारी कांग्रेस की तब नहीं थी कि सवाल उठाना चाहिए था, और अगर तब सवाल उठ गया रहता तो आज बिहार में SIR नहीं होता। तो तब तो आपने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि तब आपको बीजेपी से जुगलबंदी करनी थी। तब तो आप कह रहे थे चूंकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं सवाल। मैं तो नहीं कह रहा ना चुनाव हार रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये वाजिब विषय है, हम आज साथ हैं। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन आज विपक्ष को कमजोर करके चुनाव हराने में वो सारे हथियार अपना रहे हैं जो अपनाने चाहिए उनको। तो हमारा सवाल ये है कि ये दिल्ली के चुनाव में मतलब आप कह रहे हैं कि हमने वैलिड सवाल आपका था तो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा वैलिड सवाल था तो आपने नहीं किया समर्थन। हाँ, आज से अगर ये 7-8 महीना पहले उठ गया रहता, अगर तब राहुल गांधी जी लीड ले लिए होते, तब राहुल गांधी साथ खड़े हो गए रहते, तो आज बिहार में SIR की नौबत नहीं आती। आज बिहार में जो 65 लाख डिलीशन हुआ है वो डिलीशन नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों काम आपको नहीं करना चाहिए। दिल्ली में साफ साफ दिख रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जुगलबंदी है। जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी जीते, पहला माला उसने कांग्रेस प्रत्याशी गले में डाला। और मैं दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी कांग्रेस के जो टेंट लग रहे थे वो वेंडर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तो आइडेंटिफाइड है ना, कि कौन कहाँ से काम करा रहा है, कौन वेंडर है। वही वेंडर बीजेपी का भी लगा रहा है, वही वेंडर कांग्रेस का भी लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप फिर लीड तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कांग्रेस ने किया और उसका नुकसान दिल्ली की जनता को हो रहा है। 6 महीने जनता तराई कर रही है, और वो मुद्दा भी जो 8 महीना पहले मजबूती से उठ गया रहता, वो अब 8 महीना लेट हुआ। अब उसकी कीमत बिहार की जनता अब चुका रही है। नहीं, सही बात है। समय बीत गया और समय पे सवाल उठता तो आपकी ये वाजिब बात समझ में आती है, लेकिन आज के समय की जो मांग है कि पूरा एक यूनाइटेड विपक्ष दिखाई दे, चुनाव आयोग के सामने खड़ा हो, सवालों के जवाब मांगे। आप जवाब मांग रहे थे, नहीं मिले, आज वो जवाब मांग रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी इन इन सवालों का समर्थन करेगी? क्या जवाबों का मांग करेगी? बिल्कुल, मैं तो आपके ओपनिंग में ही कहा आपने कि आज जो कुछ बिहार में SIR के जरिए कोशिश की जा रही है, वो कोशिश नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोटर को बचाने की और विपक्ष के वोटर की काटने की कोशिश है। राज्यसभा में हमारे सांसद इन तमाम मूवमेंट में साथ करे थे। अभी जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर जाकर मांग की बात थी, हमारे लोग करे थे। हम इस लड़ाई में साथ हैं, हम कहाँ करें। बिल्कुल ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, हम इस देश के नागरिक भी हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी हो इंडिपेंडेंट रहे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम बिल्कुल साथ हैं। आपको क्या उम्मीद है कि इस बार जवाब मिल पाएंगे? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तरफ से जनता का प्रेशर है, बात होने लगी है, उठने लगी कि नहीं वोट चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। एक तरफ से आप लोगों का प्रेशर है, तमाम विपक्षी पार्टियों का प्रेशर है। क्या लगता है जवाब मिल पाएगा? और जवाब दे भी रहे हैं तो बीजेपी के सांसद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी निष्पक्षता बनाकर रखेगी, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन पे ही विश्वास खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों का या लोगों का, तो फिर चुनाव का वोट डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बात समझिए आप कि अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर जनता जवाब देगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गुजरात में हम अभी चुनाव लड़ रहे थे, सारी मशीनरी एक तरफ, सारे तंत्र एक तरफ, दूसरी तरफ जनता खड़ी हो गई।
जब जनता खड़ी हो जाती है ना, 17,000 वो 18,000 वोट से हारे वो, तो जनता खड़ी हो जाती है साथ में, तो फिर सारी मशीनरी फेल हो जाती है। तो अब जनता खड़ी ना हो मशीनरी के खिलाफ, ये जिम्मेदारी तमाम वो इंडिपेंडेंट मशीनरी की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो एक सैंक्टिटी है, इलेक्शन कमीशन का जो एक जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जो एक रोल है पूरे इस प्रोसेस में, उस रोल पे लोगों का भरोसा बना रहे, ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस पे कोई राजनीति ना हो। इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो शेरो शायरी करके तंज करते थे अपोजिशन पे। बताइए, जिम्मेदारी, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अगर जितने भी पार्टियां हैं ये इस जनतंत्र के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के स्टेक होल्डर हैं, और एकमात्र बॉडी जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उस तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस हो कि हमारा चुनाव इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कराएगा। आपने अगर वही विश्वसनीयता खो दी तो फिर उस बॉडी को मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये जो एक गिरफ्त से बाहर निकल करके वो समय अनुकूल उचित जवाब देगी। तो देखिए, ये बात तो सही में है कि तमाम चुनावी मैदान में उतरी पार्टियां एक ही संस्थान में भरोसा कर सकती हैं, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के पास अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि सामने आके जवाब दें, या तो गलत साबित कर दें या खुद को सही साबित करें। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।